नमस्कार, ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध की। 28 फरवरी को जब मिसाइल धमाकों से तेहरान की धरती कांपी तो सिर्फ एक इमारत नहीं ढही, बल्कि ईरान का 3 दशक पुराना सत्ता तंत्र मलबे में तब्दील हो गया। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने ईरान को एक ऐसे वैक्यूम में धकेल दिया जहां से गृह युद्ध या तख्ता पलट का रास्ता साफ दिख रहा था। लेकिन सिर्फ 8 दिन के भीतर 8 मार्च को दुनिया को वो नाम सौंप दिया गया जिसकी किसी ने खुलेआम चर्चा करने की हिम्मत नहीं की थी। मुश्तबा खामेनेई, वो शख्स जो कभी किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखा, जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, आज वो ईरान का नया सुप्रीम लीडर है। आज हम खोलेंगे ईरान के उस शैडो प्रिंस का कच्चा चिट्ठा जिसने पिछले 100 दिनों के बारूदी संकट को अपनी सल्तनत की सीढ़ी बना लिया। इस्लामिक क्रांति के बाद से जिस देश में वंशवाद को सबसे बड़ा पाप बताया, उसी देश के बंद कमरों में एक बाप ने अपने बेटे को अपनी गद्दी सौंपने की स्क्रिप्ट लिख दी। 88 सदस्यीय मौलवियों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बिना एक मिनट गवाए मुश्तबा के नाम पर मुहर लगा। लेकिन सवाल ये कि जो देश अमेरिका और इजराइल के चौतरफा हमलों से लहूलुहान, जहां अयातुल्ला के शव को दफनाने तक के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ा, उस देश में इस 56 साल के रहस्यमयी चेहरे ने सत्ता की कमान कैसे संभाली? अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद कौन? ये सवाल ईरान के सियासी गलियारों में दशकों से गूंज रहा था। एक वक्त था जब पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को इस गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था, लेकिन एक रहस्यमयी हेलीकॉप्टर क्रैश ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। इसके बाद मैदान में बचे थे 2 नाम, क्रांति के जनक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी और खुद खामेनेई के बेटे मुज्तबा। हसन खुमैनी को उदारवादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार चेहरा माना जा रहा था, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी सत्ता तंत्र को समझौता मंजूर नहीं था। हसन खुमैनी नरमपंथी झुकाव, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के समर्थक, IRGC से दूरी, मुश्तबा खामेनेई घोर कट्टरपंथी, पर्दे के पीछे के असली रणनीतिकार, सेना के सबसे बड़े चहेते। ईरान के धार्मिक नियमों के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए मर्जा यानी कि शीर्ष धार्मिक गुरु होना जरूरी है। मुश्तबा के पास ना तो वो धार्मिक कद था और ना ही कोई प्रशासनिक अनुभव, लेकिन जब देश पर युद्ध का साया मंडरा रहा था तो नियम बदल दिए जाते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि हमें दुश्मन से तारीफ पाने वाला नेता नहीं, बल्कि वो नेता चाहिए जिससे अमेरिका नफरत करता हो, और इस पैमाने पर मुश्तबा खामेनेई फिट बैठते थे। मुश्तबा खामेनेई कोई रातों रात पैदा हुआ नाम नहीं है। 1969 में मशहद में जन्मे मुश्तबा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कौम की धार्मिक संस्थाओं में बिताया। उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया और ना ही कभी आधिकारिक तौर पर सरकार में कोई पद संभाला। लेकिन तेहरान की सत्ता के गलियारों में उन्हें एक ही नाम से जाना जाता था, द शैडो प्रिंस। साल 2008 में ही वो अपने पिता के वकील यानी मुख्य सिपह सालार के रूप में काम कर रहे थे, यानी पिता के कानों में जो आखिरी आवाज जाती थी वो मुश्तबा की होती थी। साल 2009 में अमेरिकी राजनयिक केबल्स, जिन्हें बाद में विकीलीक्स ने उजागर किया, उन्होंने मुश्तबा को द पावर बिहाइंड द रॉब्स कहा था। मुश्तबा ने सालों तक ईरान के बैत ए रहबारी यानी सुप्रीम लीडर के आधिकारिक दफ्तर पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखा। देश का बजट कहाँ जाएगा, किस मंत्री की छुट्टी होगी और परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार क्या होगी, ये सब मुश्तबा तय करते थे। उन्होंने खुद को एक धार्मिक स्कॉलर के रूप में स्थापित करने के लिए कौम में पढ़ाना शुरू किया, ताकि भविष्य के लिए उनके धार्मिक क्रेडेंशियल्स को मजबूत किया जा सके। ईरान में सत्ता की चाबी केवल दुआओं से नहीं, बल्कि बंदूकों की नली से निकलती है।
और मुश्तबा खामेनेई के पास ईरान की सबसे खूंखार और ताकतवर सेना IRGC का खुला समर्थन था। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान मुश्तबा ने खुद सेना में सेवा दी थी, जहां उनकी दोस्ती उन जनरल्स से हुई जो आज IRGC के शीर्ष पदों पर बैठे। वो IRGC की खुफिया विंग और बासिज मिलिशिया के इतने करीबी रहे कि साल 2009 में ग्रीन मूवमेंट विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का मास्टरमाइंड मुश्तबा को ही माना गया। ईरान में कोई भी सुप्रीम लीडर तब तक टिक नहीं सकता जब तक IRGC उसके पीछे ना खड़ी हो। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पैदा हुए युद्ध के हालातों में IRGC को एक ऐसा कमांडर इन चीफ चाहिए था जो उनके क्षेत्रीय एजेंडे और मिसाइल प्रोग्राम को बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा सके। मुश्तबा उनके लिए सबसे मुफीद चेहरे थे। मुश्तबा ने IRGC के कुद्स फोर्स और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ मिलकर ईरान की आक्रामक विदेश नीति का ताना बाना बुना। यही वजह है कि जब 28 फरवरी को संकट आया तो सेना ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर दबाव बनाया कि मुश्तबा के अलावा कोई दूसरा नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है पिछले 100 दिनों के भीतर। अयातुल्ला की मौत के बाद ईरान सिर्फ बाहरी मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अंदरूनी मोर्चे पर भी बिखर गया था। इस्लामी परंपरा कहती है कि शव को 24 घंटे के भीतर दफनाया जाना चाहिए, लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई का शव 100 से ज्यादा दिनों तक दफनाया नहीं जा सका। इसे युद्ध की सुरक्षा चिंताओं का नाम दिया गया, लेकिन इसके पीछे असली वजह थी सत्ता के लिए चल रही इनसाइड वॉर। और इसी संकट को मुश्तबा ने अपने महाउदय का जरिया बना लिया। पिछले 100 दिनों में जब ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर दुश्मनों के निशाने पर थे, मुश्तबा खामेनेई ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया। वो सार्वजनिक तौर पर अयातुल्ला के शुरुआती शोक कार्यक्रमों में भी नहीं दिखे, जिससे उनकी सेहत को लेकर भी अफवाहें उड़ी। लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने पूरे सत्ता तंत्र को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने सेना खुफिया एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच एक ऐसा कोऑर्डिनेशन व्हील तैयार किया जिसने देश को बिखरने से बचा लिया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा के नाम पर आपत्ति जताई तो मुश्तबा के वफादारों ने संसद से लेकर सड़क तक अमेरिकी हस्तक्षेप को यह कहकर खारिज कर दिया कि ईरान का फैसला अमेरिका की गैंग तय नहीं करेगी। इस महाउदय ने ईरान की जनता को 2 धड़ों में बांट दिया। मुश्तबा के समर्थकों का दावा है कि इस युद्धकालीन संकट में मुश्तबा ईरान के लिए स्थिरता की वो चट्टान है जो देश को पश्चिमी ताकतों के सामने झुकने नहीं देगी। उनका कहना है कि मुश्तबा का कड़ा रुख और रणनीतिक समझ ही इस वक्त ईरान की संप्रभुता की रक्षा कर सकती है। वो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो अपने पिता की विरासत को और अधिक आक्रामकता से आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसके उलट विरोधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के आरोप बेहद संगीन हैं।
ईरान के आम नागरिक का कहना है कि 1979 में इस्लामी क्रांति शाह के वंशवाद को खत्म करने के लिए हुई थी, लेकिन आज ईरान उसी मोड़ पर वापस आ गया जहां एक तानाशाह का बेटा नया तानाशाह बना बैठा है। विरोधियों का दावा है कि मुस्तफा के आने का मतलब आंतरिक असंतोष को और बेरहमी से कुचलना, इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी और अर्थव्यवस्था की तबाही। तेहरान के एक नागरिक ने दबी आवाज में कहा, अब इस सिस्टम में बदलाव की सबसे छोटी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। तो आखिर क्यों मुस्तफा का नाम सबसे आगे रहा है? जवाब साफ है। ईरान के कट्टरपंथी सत्ता तंत्र और IRGC को अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो आंतरिक रूप से क्रूर और बाहरी रूप से अटूट हो। मुस्तफा कोई लोकतांत्रिक पसंद नहीं है, वो ईरान के वॉर टाइम सर्वाइवल यानी कि युद्ध के बीच बचे रहने की मजबूरी का नतीजा है। मुस्तफा खामेनी ने अपने पहले ही संबोधन में साफ कर दिया कि वो दुश्मनों से खून का बदला खून से लेंगे। उन्होंने समझौते का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। आयतुल्लाह अली खामेनी का अंतिम संस्कार आगामी 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में होने जा रहा है। पिता सुपुर्द खाक हो जाएंगे, लेकिन उनके पीछे बेटा ईरान को एक ऐसे रास्ते पर ले जा चुका है जहां से वापसी का कोई मोड़ नहीं है। देखना यह होगा कि पिछले 100 दिनों के संकट से उभरा ये शैडो प्रिंस ईरान को महाशक्ति बनाता है या महाविनाश की ओर धकेल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।